शादी में हो रही है देरी या शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, लड़का हो या लड़की, जिसकी भी शादी में रुकावटें आ रही हैं, आपकी उम्र निकलती ही जा रही है, माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, कई उपाय किया है, कई पूजा पाठ किया है। तो ऐसे में आप इस वीडियो में बताया गया यह उपाय ज़रूर करें, जो आपको करना है भादो महीने की पूर्णिमा के दिन। देखिए, जो भादो महीने की पूर्णिमा है वो बहुत ही शुभ पूर्णिमा मानी जाती है। वैसे तो सभी पूर्णिमाओं का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन जो भाद्रपद महीने की पूर्णिमा होती है उसका एक अलग ही महत्व होता है, क्योंकि इस दिन से ही पितृपक्ष शुरू हो जाता है। हमें अपने पितरों के प्रति भी इस दिन जो है पूजा करनी चाहिए और देवों के प्रति भी। तो मैं आपको इस वीडियो में साधारण सा उपाय बताऊंगी, जिसको करने से अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है या फिर नज़र दोष है, कालसर्प दोष है या किसी भी तरीके की कोई ग्रह बाधा है जिसके कारण आपकी शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, रिश्ते कई आते हैं लेकिन रिश्ता आपके लेवल का नहीं आता है, या फिर आप जहां शादी करना चाहते हैं वहाँ आपका रिश्ता हो नहीं पा रहा है, कई रुकावटें हैं, कई रोड़े बीच में पड़ रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि आपकी कुंडली का जो सप्तम भाग है, जो कि मैरिज हाउस होता है, अगर वो क्रूर ग्रहों के संपर्क में आ जाता है, अगर उसमें राहु शनि केतु विराजित हो जाते हैं, तो ऐसे में शादी विवाह में अड़चनें आती हैं। तो आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छा उपाय करना है। इसको करने से आपके ऊपर जो भी ग्रह दोष होगा, पितृदोष होगा या नज़र दोष होगा, क्योंकि कई बार नज़र दोष भी सबसे बड़ा कारण बन जाता है शादी विवाह में आ रही जो है अड़चनों का। तो ऐसे में आपको इस दिन उपाय ज़रूर करना है। आपको बता दें कि इस बार की जो भादो महीने की पूर्णिमा है वो 7 सितंबर रविवार के दिन होगी। भादो महीने की पूर्णिमा की शुरुआत जो है 7 तारीख को रात्रि में, यानी कि सुबह के समय 1:51 पर हो जाएगी, और इस तिथि की समाप्ति 7 तारीख को रात्रि में 11:29 पर होगी। हमारे हिंदू धर्म में उदय तिथि के अनुसार ही व्रत और त्यौहार मनाए जाते हैं। तो जो आपको उपाय करना है, और अगर आप पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, अगर आप हमेशा से जैसे पूर्णिमा का व्रत रखते आ रहे हैं, माता पिता हैं, अपने बच्चों के लिए उपाय करना चाहते हैं और आप पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, तो वो भी आपको 7 सितंबर को ही रखना है। बहुत ही शुभ दिन है। लेकिन एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी होगी, क्योंकि इसी पूर्णिमा के दिन पड़ने वाला है चंद्र ग्रहण, जो कि 2025 का आखिरी जो है दूसरा चंद्र ग्रहण है, जो कि पड़ेगा 7 सितंबर को ही। और इसमें जो चंद्र ग्रहण का टाइम होगा वो 8:29 का होगा। तो जो सूतक काल है चंद्र ग्रहण का वो 9 घंटे पहले से ही मान्य हो जाता है। तो ऐसे में आपके पास जो उपाय करने का समय होगा वो दोपहर में 12:57 तक का ही है, यानी कि आपको 12 बजे से 57 मिनट से पहले ही उपाय कर लेना है। आप सुबह कर सकते हैं, 10 बजे कर सकते हैं, 11 बजे कर सकते हैं, लेकिन आपको दोपहर 12:57 के बाद उपाय नहीं करना है, क्योंकि चंद्र ग्रहण का सूतक लग जाएगा। तो उस समय ना तो आप मंदिर में स्पर्श कर सकते हैं, ना कोई देवी देवता को स्पर्श कर सकते हैं। तो आप जो भी उपाय करेंगे वो आपको सुबह के समय ही कर लेना है। किस तरीके से उपाय करेंगे, क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल ज्ञान कुंज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा से आपको मनोवांछित वर और वधु की प्राप्ति हो सके। तो आपको क्या करना है कि ये जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ उसको माता पिता भी अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं और बच्चे स्वयं कर सकते हैं। लड़का हो या लड़की, जिसके भी शादी में रुकावटें आ रही हैं वो स्वयं इस उपाय को कर सकता है। और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप अपने माता पिता के द्वारा इस उपाय को करवा सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि 7 सितंबर के दिन जो भी व्यक्ति इन उपायों को करे उसको सुबह जल्दी उठना होगा। कोशिश करें कि सूर्योदय से पहले आप उठ जाएं, स्नान करें। स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर आपको स्नान करना है, क्योंकि जो भादो महीने की पूर्णिमा होती है उस दिन विशेषकर गंगा नदी में या पवित्र नदी में स्नान करने का विधान है। तो अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो अपने घर पर ही जब स्नान करें तो स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। उसके बाद में आपको अपने घर के पूजा स्थल में ही जो आपके कुल देवता हैं या जो भी आपके आराध्य हैं, विष्णु भगवान हैं, उनके सामने आपको हाथ जोड़कर विनती करना है कि मैं इस उपाय को करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मुझे इस उपाय में सफल करें। और अगर आपने व्रत रखा है तो आपको व्रत का भी संकल्प लेना है, लेकिन जो आप व्रत रखेंगे उसका पारण फिर आप 8 तारीख को ही कर पाएंगे।
क्योंकि इस बार चंद्रग्रहण लगेगा, तो ना तो आपको जो है चंद्रमा को अर्घ देना है, ना ही आपको चंद्रमा के दर्शन करने हैं। तो जो भी आप उद्यापन करेंगे वो जो भी आप व्रत का पारण करेंगे वो आपको 8 तारीख को ही करना होगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें। तो आप सुबह ही जो है विष्णु भगवान के सामने विनती कर लें, शुद्ध देसी घी का दीप आप अपने घर के पूजा स्थल में जो है प्रज्वलित करें और भगवान से आप आशीर्वाद मांगें और शीघ्र विवाह के लिए जो उपाय करने जा रहे हैं उसके लिए आप प्रार्थना करें। इसके साथ ही विधि विधान से आप जो है इस दिन लक्ष्मी नारायण का पूजन करेंगे, विष्णु भगवान का आपको पूजन करना है। इसके लिए आपको जो आपने शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित किया है उसमें एक चुटकी भर आप हल्दी डाल दें, क्योंकि हल्दी डालने से गुरु ग्रह मजबूत होता है, आपके विवाह में आ रही जो बाधाएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। और इसके साथ ही आपको 2 कलश लेना है, 2 लोटे आप ले सकते हैं, तांबे का हो पीतल का हो, जो भी आपके पास लोटा है तो 2 लोटे आप ले लें। एक लोटे में आपको अपने घर का जल भरना है और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है। और इसके साथ ही आपको जो है 1 चम्मच करीब 1 चम्मच के आसपास जो चने की दाल है वो आपको इस लोटे में डाल देना है। उसके बाद में चुटकी भर हल्दी इस लोटे के जल में डालिए और इसके साथ ही आपको जो है थोड़ी मात्रा में इसमें गुड़ डाल देना है। चीनी भी डाल सकते हैं आप, लेकिन अगर आप गुड़ डालेंगे तो काफ़ी शुभ होगा। तो गुड़ डाल लें और हल्दी डाल लें और आपको जो है चने की दाल डाल लेना है और 1 लोटा आपको स्वच्छ जल का जो है भरकर तैयार करना है। इस तरीके से आपको 2 लोटे तैयार करने हैं। इसके साथ ही आपको बनानी है गेहूं के आटे की एक रोटी। गेहूं के आटे की जो आप रोटी बनाएंगे उस रोटी को आप जब पूजन करेंगे तो वहीं पर एक प्लेट में आपको रखना है। श्री हरि विष्णु के समक्ष आपको जो है प्रसाद लगाना है, रोटी का नहीं लगाना है। जो भी आपके पास वो पीली चीज़ें हैं, पीली मिठाई, आप उनका प्रसाद लगा सकते हैं, श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अपने घर में आपको यह कार्य करना है। इसके साथ में आपने जो रोटी ली है उस पर आपको थोड़ा सा गुड़ की वेली रख देना है और आपको इसमें घी लगा लेना है अच्छे से, और आपको थोड़ी मात्रा में इसमें चने की दाल रख देना है और अच्छे से इस रोटी को फोल्ड कर लें। इसके बाद में आपको जाना है जो है केले के वृक्ष के पास में। अगर आपने अपने घर में ही जैसे केला लगा रखा है तो आप घर पर ही कर सकते हैं उपाय, नहीं तो जैसे आपके घर के आसपास या फिर पार्क वगैरह में, मंदिर के आसपास कहीं पर भी केले का वृक्ष हो वहाँ पर आप जाएँ तो जो लोटे में आपने चने की दाल, हल्दी और गुड़ डाला है वो जल आपको केले के जड़ में चढ़ा देना है। चढ़ाते समय अपना नाम और गोत्र बोलकर शीघ्र विवाह की कामना करें और श्री हरि विष्णु के कोई से भी मंत्र का जाप करें। कोई भी मंत्र जो आपको आता है वो आप जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः सबसे सरल मंत्र है, इसका आप 11 बार 21 बार जाप करें और जल को जो है धीमी धार में केले के जड़ में चढ़ा दें। अगर माताएं उपाय कर रही हैं तो वो अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना करेंगी, बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो अपने विवाह के लिए कामना करते हुए यह जल आपको केले के पेड़ में चढ़ा देना है। और इसके साथ ही आपने जो दूसरे लोटे में जल लिया है और जो रोटी ली है उसको लेकर आपको जाना है गाय माता के पास में। तो गाय अगर आपके घर के आसपास ही आती हो वहाँ पर आप उपाय कर सकते हैं, नहीं तो गौशाला में जाकर आप उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है कोशिश करें कि बैठी हुई गाय अगर आपको मिल जाती है तो यह उपाय काफ़ी कारगर माना जाता है। और बैठी हुई गाय हो और अगर श्याम कलर की गाय अगर आपको मिल जाए, नहीं जैसे श्याम कलर की मिल रही है तो सफ़ेद कलर की या फिर जो भी गाय आपको मिल जाए आप उसकी समक्ष उपाय कर सकती हैं। इसके लिए आप जो रोटी लेकर गए हैं वो आप गाय माता को अपने हाथों से खिला दें और जो आप जल लेकर गए हैं वो जल आपको थोड़ा सा जल गाय माता का जो दाहिना पैर होगा वहाँ पर आपको चढ़ा देना है। रोटी गाय माता खा ले और उसके साथ ही जो आप जल चढ़ाएंगे तो वो जल चढ़ा दें और साथ ही साथ गाय माता जहाँ बैठी हुई है वहाँ की थोड़ी सी आपको धूल लेना है, थोड़ी सी मिट्टी लेना है और अपने पूरे मस्तक पर आपको लगा लेना है। जब आप यह गाय माता की चरणों की मिट्टी अपने मस्तक पर लगाते हैं तो इससे आपके भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं। जो आपके मन में मनोकामना होती है उस समय वो पूरी हो जाती है। ग्रह दोष है, किसी भी तरीके की ग्रह बाधा है वो दूर हो जाता है। गाय का आशीर्वाद लेने से 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको एक साथ प्राप्त हो जाता है। तो अगर आपकी कुंडली में जो भी दोष होगा, जो भी ग्रह के कारण हो या गुरु ग्रह कमज़ोर हो या कोई भी ग्रह कमज़ोर हो या शुक्र ग्रह कमज़ोर हो तो वो सारे ही ग्रह स्वतः ही ठीक होने लगते हैं। तो भादो महीने की पूर्णिमा के दिन आप ये छोटा सा उपाय ज़रूर करें, क्योंकि भादो महीने में गाय की पूजा करने का विशेष महत्व है। तो और वैसे भी जब शादी विवाह में अड़चने आती हैं तो आपको गाय माता की सेवा नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। डेली नहीं कर सकते तो जो विशेष अवसर होते हैं, जो विशेष तिथियाँ हैं उनमें आपको उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो गाय माता के समक्ष आप यह उपाय कर सकते हैं।
रोटी का उपाय है, ज़्यादा कुछ इसमें खर्च भी नहीं होना है। आप अपने घर पर ही रोटी बनाकर गाय माता को खिला दें। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति अतिशीघ्र होगी। अच्छे अच्छे रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। जहाँ आप चाहते हैं वहाँ आपकी शादी हो जाएगी। तो इस उपाय को आप ज़रूर करें। इसके बाद जो आपका वैवाहिक जीवन होता है वो भी सुखमय होता है। कार्य छोटा सा है लेकिन आपको फल की प्राप्ति जो है बहुत जल्दी हो जाएगी और शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो 7 सितंबर रविवार का दिन आने ही वाला है। जो भी माता पिता हैं अपने बच्चों के लिए परेशान हैं, बच्चे स्वयं परेशान हैं, तो इस कार्य को ज़रूर कर लें। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।